हेलो विद्यार्थियों, विषय नामा के मूल तत्व, चैप्टर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। आज क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्वाध्याय का। निम्नलिखित पर से साझा और निमित्ति की साझेदारी पेड़ी के वही में आवश्यक रोज नामचा लिखो और पुनः मूल्यांकन खाता और पुनः मूल्यांकन खाता की असर देने वाले के बाद आर्थिक चिट्ठा तैयार करो। साजन और निमित्ति के 5:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज पर उनकी पेड़ी का असर आर्थिक चिट्ठा पे किस तरीके से वो देखेंगे। साजन और निमित्ति की पेड़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज का आर्थिक चिट्ठा पूंजी दायित्व और रकम, संपत्ति लेना और रकम, पूंजी खाता साजन और निर्मिति का 80,000, 50,000, सामान्य अनामत लाभ हानि खाता बिन चालू दायित्व 12% की लोन, चालू दायित्व लेनदार देनी हुंडी, बिन संपत्ति में जमीन मकान यंत्र फर्नीचर विनियोग, चालू संपत्ति देनदार डूबत ऋण अनामत स्टॉक रोकड़ शेष, ये आपके दिए हुए हैं। अब हम समायोजन पे चलते हैं, जिस पर से हम रोज नामचा लिखेंगे। साझेदारी पेड़ी की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना तथा भविष्य में 1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने का तय किया है, जिसके संबंध में जानकारी निम्नानुसार। जमीन मकान की कीमत 10% बढ़ानी है। तो जमीन मकान हमारे पास कितना है? 40,000, 1,40,000। 1,40,000 का 10% कितना होगा विद्यार्थी मित्रों? 14,000। तो रोज नामचा क्या होगा? जमीन मकान खाते उधार 14,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 14,000। और विवरण में लिखेंगे जमीन मकान की पुनः मूल्यांकन में के कारण 10% की वृद्धि हुई, जिसका लेखा किया। दूसरा है यंत्र और फर्नीचर की कीमत में 40% की कमी करनी है। अब यंत्र हमारे पास कितना है? 80,000। फर्नीचर कितना है? 30,000। 40,000 यानी 32,000 यंत्र का और 12,000 आपका फर्नीचर का। कमी करनी है, वृद्धि नहीं। कमी करनी है तो कमी होगा। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 44,000, यंत्र खाते जमा 32,000, फर्नीचर खाते जमा 12,000। यंत्र और फर्नीचर की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण 40% की कमी का लेखा किया उसका। अब तीसरा है देनदार पर अब 1,000 डूबत ऋण अनामत की आवश्यकता नहीं है, तो इसका डूबत ऋण अनामत खाते उधार 1,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 1,000। चौथा है स्टॉक में 1,500 मरामत की आवश्यकता है, यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते उधार 1,500 और स्टॉक खाते 1,500। अंतिम स्टॉक की आवश्यक मरामत का लेखा किया है उसका। पांचवा है कुल देनदारों में से अब 1,500 चुकाना नहीं पड़ेगा, जिसका वही में लिखना करना बाकी है। तो अब इसका रोज नामचा क्या होगा? लेनदार खाते उधार 1,500, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 1,500। और उसके बाद छठा है चुकाना बाकी खर्च 10,000 और मिलना बाकी आय 2,000 और विनियोग की बाजार कीमत से दर्शाना है। तो अब इसका दोनों काम करते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 10,000, चुकाना बाकी शेष 10,000, पुनः मूल्यांकन खाते कारण लेखा करना बाकी रहा उसका। दूसरा है मिलना बाकी आय, तो मिलना बाकी आय खाते उधार 2,000 और पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2,000। और विवरण में लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन के कारण मिलना बाकी आय की वही में लिखा करना उसका। सातवां है पुनः मूल्यांकन खाते उधार 2,000 और पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2,000। अब बाजार कीमत में कमी हुई है, उसका लेखा किया। विद्यार्थी मित्रों, अब ये सारे रोज नामचे हम नेक्स्ट आएगा 8वां समायोजन खाते 80,000। अब इसका सामान्य अनामत खाते 80,000 और साजन और निमित्ति का 50,000, 30,000। लाभ हानि खाता बांटेंगे इनका। तो साजन खाते उधार 30,000, निमित्ति खाते 18,000, तो 48,000। पुनः मूल्यांकन खाता का जो लाभ है वो आएगा 39,000, जो उनको बांटेंगे
लाभ हानि के प्रमाण में 24,375 और 14,625, 5:3 में बांटा है। सामान्य अनामत को भी लाभ हानि खाता को भी ये हमारे समायोजन में नहीं दिया है, पर आप अपने पूंजी दायित्व में देखिए सामान्य अनामत 80,000 दिया है और लाभ हानि खाता 48,000 दिया है। तो इन दोनों को बांट दिया जाएगा साझेदारों के बीच में। अब पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। साझेदार निमित्ति की साझेदारी पेड़ी के तारीख 31/3/2017 के रोज पूर्ण होने वाला खाता उधार जमा लाभ हानि खाता विवरण रकम यंत्र खाते 32,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 1,500, चुकाना बाकी शेष 10,000, विनियोग 2,000। जमीन मकान जो हमने यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मित्रों, आराम से आप जैसे पहला है जमीन मकान खाते उधार 14,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 14,000। तो हमने पुनः मूल्यांकन खाता में जमा तरफ 14,000 लिखा, डूबत ऋण 1,000 और लेनदार 1,500, मिलना बाकी आए 2,000। उसी तरीके से हम उधार में देखिए, जैसे यहाँ पे दूसरा है पुनः मूल्यांकन खाते उधार, फर्नीचर 32,000 और यंत्र 12,000। तो आप आपके पुनः मूल्यांकन खाता में देखेंगे तो यंत्र 32,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 1,500, चुकाना बाकी 10,000, 2,000। तो यानी इन सभी का टोटल करेंगे तो 57,500 और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी 57,500 ही आएगा, पर माइनस करने पे 39,000 आपका लाभ हानि का हानि आया। तो हानि आया, वो हानि हम बांटेंगे लाभ हानि के प्रमाण में 5:3 यानी 5:3 में साझेदार और निमित्ति के। तो कितना आएगा 24,375 और 14,625। अब हम बनाएंगे लाभ हानि साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाता हम पहले भी बना चुके हैं विद्यार्थी मित्रों, पहले चैप्टर में भी, दूसरे में भी, और अब इसमें उधार जमा विवरण साझेदारों का नेम यानी कि साझेदार निमित्ति, विवरण साझेदार निमित्ति, शेष आगे लेके आए यानी कि पूंजी शेष है 80,000 और 50,000। सामान्य अनामत हमने 80,000 को बांटा था यानी 50,000 और 30,000। लाभ हानि खाता भी हमने इनको बांटा था 30,000 और 18,000। टोटल करेंगे। अब यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता की हानि जो है वो 24,375, जो लाभ हानि पुनः मूल्यांकन खाता की है वो हम लिखेंगे 24,375 और 14,625। शेष आगे लाए यानी कि जमा साइड का टोटल करेंगे दोनों साइड का, उसमें से ये माइनस करने पे 1,35,625 साजन का और निमित्ति का 83,375 यानी कि 83,375 रुपीज़। अब ये सभी की जानकारी हम डालेंगे आर्थिक चिट्ठा में, क्योंकि साझेदारों का पूंजी खाता है तो साझेदारों का पूंजी खाता की जो शेष आई है दोनों साझेदारों की वो हम इसमें लिखेंगे। हम आर्थिक चिट्ठा पहले भी बना चुके हैं, उसके जैसा ही बनेगा, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो साजन और निमित्ति की साझेदारी पेड़ी की 31/3/2017 के रोज पुनः मूल्यांकन के बाद का आर्थिक चिट्ठा आपको ये लिखना आवश्यक है। देन पूंजी और दायित्व, रकम, संपत्ति लेना एंड रकम। साझेदारों का पूंजी खाता लिखेंगे, साजन का है 1,35,625, निमित्ति का है 83,375, दैट मीन्स 83,375। दोनों का टोटल करेंगे 2,90,000 यानी 2,19,000 आएगा। संपत्ति में हम जाएंगे तो जमीन में जमीन मकान 1,40,000 था, वृद्धि हुई 10,000 की यानी 14,000, तो 1,54,000 यानी 1,54,000 आएगा। आगे आपका पूंजी और दायित्व में जो आपके पहला आगे जो आर्थिक सकल तलपट दी है उसमें ही 12% की लोन, कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे का वैसा लिखा जाएगा। लेनदार 32,000 है, उसमें 1,500 की कमी हुई है, समायोजन में दिया है तो माइनस करेंगे 30,500। देनी हुंडी वैसी की वैसी लिखेंगे। चुकाना शेष आपका समायोजन में दिया है 10,000, वो लिखेंगे। यंत्र 80,000 का 40% की कमी हुई थी तो 32,000 माइनस करेंगे तो 48,000। फर्नीचर 30,000 है, 40% की कमी हुई 12,000 माइनस करेंगे तो 18,000। विनियोग में 2,000 की कमी हुई है तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000। देनदार में 500 आपके सकल तलपट में दिया गया था, 40,000 माइनस 500 तो 39,500। स्टॉक 31,500 माइनस मरम्मत खर्च उसमें समाविष्ट किया था तो 30,000 स्टॉक आएगा। रोकड़ से आपके सकल तलपट में दिया है, सेम वैसे ही हम लिख देंगे। मिलना बाकी आय यानी कि 2,000।
अब उधार तरफ का टोटल करेंगे, पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे 3,39,500 और संपत्ति लेना का 3,39,500। विद्यार्थी मित्रों, एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, कोई भी हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो वो आर्थिक चिट्ठा का टोटल इक्वल आता है, कभी भी चेंजेस नहीं होते। दोनों तरफ का पूंजी दायित्व का और संपत्ति लेना दोनों का समान आएगा, कहीं परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।